हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई अपडेट और एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि है राजस्थान ड्राइवर भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा जो है वो राजस्थान में ड्राइवर की वैकेंसीज निकाली गई है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो की बात करें तो 2756 पोस्ट पर जो है ये भर्ती निकाली गई है। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ठीक है ना, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो कंप्लीट डिटेल के बारे में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो राजस्थान में ड्राइवर की जो भर्ती है उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। तो ये वैकेंसी है राजस्थान वाहन चालक नोटिफिकेशन, जिसकी वैकेंसीज जो है वो 2756 वैकेंसीज जो है वो आउट की गई है। आगे बात करें, थोड़ा सा नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो राजस्थान वाहन चालक, इसकी बात करते हैं तो राजस्थान सबऑर्डिनेट में ये वैकेंसीज जो हैं वो निकाली गई हैं RSMSSB के द्वारा। और ड्राइवर की वैकेंसीज हैं 2756 है। 27 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक आप इसे फिल कर सकते हैं। 27 फरवरी को फॉर्म जो है वो उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी फरवरी से, और आप 28 मार्च तक, यानी कि आपको एक महीने का टाइम यहाँ पर दिया गया है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसे हम CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड OMR टेस्ट होगा। फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 5 की ये पोस्ट है। ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ये है RSM SSB.rajasthan.gov.in। इस साइट पर जाकर आप फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। इवेंट्स की बात करें तो जो अप्लाई करने की डेट है वो 27 फरवरी है। लास्ट डेट जो है वो 28 मार्च 2025 है। एडमिट कार्ड जो है वो 7 से 10 दिन पहले एग्जाम डेट से पहले आपको मिल जाएंगे, और एग्जाम जो है वो नवंबर में, यहाँ पर टेंटेटिव डेट है 22-23 नवंबर को 2025 को जो है वो एग्जाम डेट यहाँ पर रखी गई है। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो नॉन शेड्यूल एरिया की जो वैकेंसीज हैं वो हैं आपके पास 2602। शेड्यूल्ड एरिया की 154 जो है वो वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 600 फीस है, SC ST PW के लिए 400, और OBC और EWS के लिए भी यहाँ पर 400 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। ठीक है। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th और उससे अबव, यानी कि कम से कम आपके पास 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल तक की एज लिमिट है, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस 3 साल का आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल का भी और हैवी मोटर व्हीकल का भी यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा। देन और इसे पे लेवल 5 में अगर सैलरी की बात करते हैं तो 29,200 से लेके 92,300 तक जो है वो आपका बेसिक पे यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है। तो ये आपके पास डिटेल है। अगर हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों में अतिरिक्त कार्यालय के लिए राजस्थान मोटर गैरेज अधीनस्थ सेवा। ठीक है। पद का नाम क्या है हमारे पास, वाहन चालक है। और 2602 गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन शेड्यूल्ड एरिया, और 154 जो है वो शेड्यूल्ड एरिया की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। साइट की बात करें कहाँ से आप इसको फिल कर सकते हैं, तो ये दो साइट यहाँ पर आपको दे रखी हैं, RSSB.rajasthan.gov.in। यहाँ पर जाके आप फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। और देखिए, गैर अनुसूचित में अगर बात करें तो सामान्य, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, तो जो सामान्य कैटेगरी है उसके अंदर 876 पोस्ट है। ठीक है। सामान्य महिला की अगर बात करें, सामान्य महिला की तो 239 है, विधवा की 60 है, और परिपक्वता की आपके पास 9 है। अनुसूचित जाति है। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी के अंडर आते हैं। अगर अगर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं, जैसे थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा नीचे आते हैं, कुछ मेन चीज़ें वेतन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 का जो है ये पे आपको पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। 29,200 से स्टार्ट हो जाता है ये। ठीक है। और लाइसेंस की, हाँ लाइसेंस की यहाँ पर बात करें तो
ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का आपके पास क्या होना चाहिए, अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और चश्मे सहित या बिना चश्मे से दृष्टि जो है वो 6/6 की यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, चाहे तब चश्मा लगा हो चाहे ना लगा हो, आपके पास जो आईसाइट है वो 6/6 की यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, आगे नीचे आते हैं, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ये टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है कि अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा में ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार होगा। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा ऑर्डर ऑफ मेरिट से प्राप्ति सूची में से नियुक्ति प्राधिकारी और अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी को व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण जो ट्रेड टेस्ट होगा वो 100 अंकों का होगा, ड्राइविंग टेस्ट जिसके अंदर 70 का होगा, और सिमुलेटर टेस्ट 15 का होगा, और रोड साइड रिपेयर ज्ञान जो है वो 15 का होगा। यानी कि टोटल जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है वो 100 नंबर का होगा, जिसके अंदर ड्राइविंग टेस्ट 70 का होगा, और सिमुलेटर पे 15 अंक का होगा, और रोड साइड रिपेयर ज्ञान यानी कि जो रिपेयर के जो नॉलेज होती है वो 15 अंकों की यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, राष्ट्रीयता वगैरह यहाँ पर दे रखी है, आयु दे रखी है, और मैंने सिलेबस देखा था यहाँ पर, सिलेबस परीक्षा आयोजन की अगर बात करते हैं तो परीक्षा आयोजन जो है वो 22 और 23 नवंबर 2025 को कंप्यूटर यानी कि सीबीटी पे होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या फिर ऑफलाइन भी ये ले सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे परीक्षा का जो आयोजन है वो 22-23 नवंबर को 2025 को आपका सीबीटी टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसे उनमें सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन भी अपनाई जा सकती है अगर एक से ज़्यादा आपके पास जो है परीक्षाएं ली जाएंगी तो। आगे बात कर लेते हैं, आवेदन कैसे करें कृपया ध्यान दें, और फोटो अपलोड वगैरह यहाँ पर दे रखा है। विशेष ऑनलाइन आवेदन सिलेबस देख रहा था मैं कि यहाँ पर सिलेबस मेरे को दिख जाए। ये है आपके पास सिलेबस, ये आ गया सिलेबस आपके पास। तो वाहन चालक के पदों हेतु लिखित परीक्षा की स्कीम वो पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो अगर बात करते हैं, नीचे आते हैं, ये आपके पास सिलेबस है। अगर बात करें सामान्य हिंदी, तो हिंदी आपके पास 30 मार्क्स की आने वाली मार्क्स ही दे रखे हैं ना, प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर। तो 30 एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स की आपके पास हिंदी आएगी। अंग्रेजी की बात करें तो 15 मार्क्स की आपके पास क्या आएगी, अंग्रेजी आएगी। ठीक है, सामान्य ज्ञान जिसमें भूगोल होगा, इतिहास कला संस्कृति होगी राजस्थान की। तो भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल आपके पास आएगी 10 मार्क्स की, राजस्थान की, राजस्थान का इतिहास हो गया, कला होगी, संस्कृति वो 10 मार्क्स का। भारतीय संविधान यानी कि जिसे पॉलिटी वगैरह बोलते हैं, और राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी 10 मार्क्स का। सामान्य विज्ञान साइंस 5 मार्क्स की। समसामयिक घटनाएं होंगी आपके पास 10 मार्क्स की, और बेसिक कंप्यूटर हो गया आपके पास 5 मार्क्स का। तो हर चीज़ इसमें ऐड की गई है। हिंदी आपके पास 30 मार्क्स की है, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी आपके पास जो है वो 15 मार्क्स की है। आपके पास भूगोल, इतिहास कला संस्कृति, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, बेसिक कंप्यूटर, ये सब मिला के कितने मार्क्स का हो गया, ये 25। ये हो गया आपके पास 10 10 20 30 40 और 50 मार्क्स का ये हो गया। और सामान्य गणित यानी कि मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ आपके पास जो है वो 25 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है ना। क्वेश्चन पैटर्न की अगर बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 यहाँ पर रखे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 120 है। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स का आपके पास पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 120 जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। सामान्य हिंदी के आपके पास 30 क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य अंग्रेजी के आपके पास 15 क्वेश्चंस आएंगे। इन सब से आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे, और साथ ही साथ जो सामान्य गणित है मैथ से आपके पास 25 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, ये 200 मार्क्स का पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत अगर आप कर देंगे तो आपका 1 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है वो काट लिया जाएगा। हिंदी का सिलेबस ये आपके पास है, इंग्लिश का सिलेबस ये है, भूगोल का सिलेबस ये है, ज्योग्राफी जिसे हम बोलते हैं जिसके 10 क्वेश्चंस आएंगे। ज्योग्राफी से राजस्थान से भी आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री कल्चर ऑफ राजस्थान जो है। इंडियन पॉलिटी से भी आपके पास जो है वो 10 क्वेश्चन हैं। सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चंस हैं और मेजर करंट अफेयर्स जो होते हैं वहां से भी 5 क्वेश्चन। पूरा सिलेबस आपको डिटेल में दे रखा है। गणित से आपके पास जो है वो 25 क्वेश्चन। गणित में क्या क्या आएगा, एचसीएफ एलसीएम हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, रिप्रेजेंटेशन थ्रू डाटा। तो जितना भी अर्थमेटिक है, एडवांस नहीं है, अर्थमेटिक जितना भी है वो सारा यहाँ पर दिया गया है। ABCDE 5 विकल्प होंगे, ठीक है ना। पेपर में 5 विकल्प होंगे, ABCD और E, ये 5 विकल्प यहाँ पर आपके पास दिए गए हैं। 5 विकल्प आपको दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें बोला गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना है या आप किसी कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता लग रहा तो आप किस पे सर्कल करेंगे, ई पे सर्कल यहाँ पर करेंगे। अगर आप किसी पे भी सर्कल नहीं करते हैं तो उसे गलत मान लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ, यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता तो 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक जो है वो काटे जाएंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। ये पूरा सिलेबस नीचे आपको दे रखा है, इसकी डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या सिलेबस है। आपके पास एग्जाम पैटर्न आपको पता लग गया क्या है, CBT होगा। और टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट फिर से बता दूं कितनी निकाली गई हैं, 2756 ड्राइवर की पोस्ट हैं। इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 27 फरवरी से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।